लाहौर शहर के ऊपर स्मॉग का भारी असर है। इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, स्ट्रबल बर्निंग है, एनर्जी सेक्टर है, इंडस्ट्रीज हैं, भट्टे हैं। फिर जो मेजर इफेक्ट है वो ट्रांसपोर्टरी माइग्रेटेड स्मोक है। इंडियन जो पंजाब है वो उसका अगर आप एरिया देखें रेडियस वाइज तो वो पाकिस्तान जितना टोटल है उतना उनका पंजाब है। 600 के करीब ऐसे ईंटों के भट्टे जो जिगजैग मेथोडोलॉजी पे नहीं थे डिमोलिश कर चुके हैं। जितनी भी ऐसी इंडस्ट्री जिनके ऊपर एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं है उनको अब हम चलने नहीं दे रहे। मसनूई बारिश का भी कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल रेन जो है वो बरसाई जाएगी लाहौर में। बेसिकली डिफरेंट सिनेरियोज रिक्वायर्ड होते हैं टेक्निकल। अब अगर बादल की एक रेशियो ऊपर एक सर्टन लेवल मौजूद होगा तो फिर आप मसनूई बारिश करा सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप आर्टिफिशियल रेन भी नहीं कर सकते। इसके अंदर पब्लिक का रोल बहुत बड़ा है। आप लोग चीज़ों की बेहतरी की उम्मीद खाली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से नहीं कर सकते। कब तक रहेगी ये स्मॉग का मतलब टाइम पीरियड के स्पैन होता है ना वो अक्टूबर से लेके मिड अक्टूबर से लेके दिसंबर के मिड तक रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल में खुशामदीद। मैं आसिम इरशाद हूँ। लाहौर शहर के ऊपर स्मॉग का भारी असर है और आवाम बड़ी परेशान है। PRO साजिद बशीर हमारे साथ मौजूद हैं एनवायरनमेंट एजेंसी के। सर क्या मामला क्या है, स्मॉग क्यों इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है? बेसिकली आपको पता है कि ये एक ओवरऑल किसी एक डिपार्टमेंट की डोमेन नहीं है या आप किसी एक को इसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, स्ट्रबल बर्निंग है, एनर्जी सेक्टर है, ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ हैं, भट्टे हैं। फिर जो मेजर इफेक्ट है वो ट्रांसपोर्टरी माइग्रेटेड स्मोक है। उसके ऊपर किसी का भी जोर नहीं चलता। चलो ट्रांसपोर्ट के ऊपर मैं कह दूंगा यार मैं ट्रांसपोर्ट कम कर देता हूँ, इंडस्ट्रीज़ बंद कर देता हूँ, भट्टे बंद कर देता हूँ, सारा कुछ कर देता हूँ, मगर जो विंड डायरेक्शन के साथ ट्रांसबाउंड्री स्मोक आती है ना उसके ऊपर कोई टेक्नोलॉजी इस तरह की नहीं है कि आप उसको रोक सकें। अब इंडियन जो पंजाब है वो उसका अगर आप एरिया देखें रेडियस वाइज तो वो पाकिस्तान जितना टोटल है उतना उनका पंजाब है। और उधर जब आग लगती है और फिर अभी रिसेंटली उन्होंने दिवाली भी बनाई है, आतिशबाजी और वो सारा कुछ, और जब विंड चलती है वहाँ से, और ईस्टर्न कॉरिडोर आपको पता है इस टाइम ओपन है और जो विंड की स्पीड भी है वो 7 to 8 किलोमीटर पर आवर होती है। तो ऐसे में वो जो एक इफेक्ट आके इसके साथ ऐड हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी हायर लेवल के ऊपर डिप्लोमेटिक जो आपको पता है अभी इनिशिएटिव भी लिया गया है, उनसे रब्ता भी किया गया है, उनको इसके ऊपर कहा भी गया है। बाकी जो हमारा एंड है उसके ऊपर हम लोग इंडस्ट्रीज़ वगैरह जितनी हैं उनके ऊपर हम लोग आपको पता है मार्च से ही इस दफ़ा हमने क्रैकडाउन स्टार्ट किया था। नॉर्मली हम लोग सितंबर अक्टूबर में आगे करते थे, थोड़ी सी सख्ती करते थे, मगर इस दफ़ा जब DG इमरान हामिद शेख ने चार्ज लिया तो उन्होंने कहा मैंने स्मोक आने का वेट नहीं करना, और उन्होंने इसको मार्च के अंदर ही स्क्वाड्स बनाए और अब तक तकरीबन हम 600 के करीब ऐसे ईंटों के भट्टे जो जिगजैग मेथोडोलॉजी पे नहीं थे डिमोलिश कर चुके हैं। 100 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी हमने भट्टियाँ डिमोलिश की हैं। फिर उसके अलावा जितनी भी ऐसी इंडस्ट्री जिनके ऊपर एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं है उनको अब हम चलने नहीं दे रहे। अगर कोई इंडस्ट्री है उसका बॉयलर लगा हुआ है, उसकी भट्टी है, उसकी चिमनी है, वो एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाएगा तो वो चलेगा। अच्छा, ये ग्रीन लॉकडाउन का जो आपने इनिशिएटिव लिया है ये क्या इस पर अमल दरामद भी हो रहा है या नहीं? बेसिकली देखें, ग्रीन लॉकडाउन का पर्पज़ ये नहीं था कि हम लोग हर चीज़ बिल्कुल बंद कर दें। ये बेसिकली हमने कुछ ऐसे क्लस्टर सिटी की जहाँ पर AQI बहुत ज़्यादा आ रहा था, वहाँ पर AQI की रेशियो को कम करने के लिए हमने ग्रीन रिंग्स डिफ़ाइन किए। शिमला पहाड़ी के इर्द गिर्द, क्वीन मैरी, मैक्लॉड रोड, इस साइड के ऊपर। इधर हमने चिंची की जो थी उसके ऊपर बैन किया कि वो इन एरियाज़ में चंद दिन के लिए नहीं आएगा। फिर जो ओपन बारबेक्यू होता है उसके ऊपर हमने कराया, क्योंकि आपको पता है जब कोयले के से ऊपर घी वगैरह गिरता है तो धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है। फिर उसके अलावा जो ऐसे रेस्टोरेंट जो कोयला या लकड़ी जलाते हैं उनको थोड़ा डिस्करेज किया है, और उससे बेहतरी AQI में फ़र्क पड़ा उस ग्रीन लॉकडाउन से। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट वो था, बाकी किसी का कारोबार या कोई चीज़ इफेक्ट करने का प्लान हमारा नहीं था। अच्छा, ये बताएं कि मसनूई बारिश का भी कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल रेन जो है वो बरसाई जाएगी लाहौर में, तो उसका क्या है कि कब तक हो सकता है? क्योंकि आज जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा है और दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि कम हो रहा है लेकिन बढ़ता जा रहा है। क्या है आज एवरेज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो वाकई ज़्यादा है, 400 के करीब आज फिगर से, ठीक है। और अब ये है कि हम लोग जो आर्टिफिशियल रेन है इसके लिए भी ना आपको बेसिकली डिफरेंट सिनेरियोज रिक्वायर्ड होते हैं टेक्निकल। अब अगर बादल की एक रेशियो ऊपर एक सर्टन लेवल मौजूद होगा तो फिर आप मसनूई बारिश करा सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप आर्टिफिशियल रेन भी नहीं कर सकते। तो वो जैसे कोई पॉसिबिलिटी बनेगी तो लाजमी मेरे ख्याल में उसकी तरफ गवर्नमेंट जाएगी।
क्या इसका ऐसा कोई है नहीं कि स्मॉग आने से पहले ही कोई इसके इनिशिएटिव लिए जाएं कि स्मॉग को रोका जा सकता है? कोई ऐसा नहीं है? बेसिकली देखें, ये कोई वन डे या आप कहें ना कि ऑन ऑफ स्विच बटन के साथ आप कहें कि स्मोक आ रही है, मैं ऑफ़ कर दूं तो स्मोक रुक जाए, नहीं। ये एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। आपको पता है लंदन स्मोक भी जब आई, चाइना वाली आई, जब ये सारे मामला हुए तो उसके अंदर उनको 8 से 10 साल लगे कवर करने में। तो हम लोगों को भी अभी टाइम लगेगा। अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें हम लोग ऑलरेडी जो है ई बसेस वगैरह की तरफ जा रहे हैं। फिर जितना हमारा स्ट्रबल बर्निंग है इसके ऊपर आपको पता है वो सुपर सीडर जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने। फिर उसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें मिशन कंट्रोल सिस्टम लगा रहे हैं। तो ग्रेजुअली इसके ऊपर फ़र्क तो पड़ेगा, स्मोक में कमी भी आएगी आने कितना को टाइम लगेगा इसमें? चंद साल लगेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अच्छा, ये फिनोमिना नहीं है। ये बताएं कि ये चंद साल आप कह रहे हैं कि लगेंगे, तो क्या वाकई इसके ऊपर हम काबू पा लेंगे या सिर्फ महज बातें ही होंगी? नहीं, बिल्कुल काबू पा लेंगे। और हमें हमेशा पॉजिटिव उम्मीद रखनी चाहिए और पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। और देखें, जब आप चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाते हैं तो फिर चीज़ें ज़ाहिर बात है उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा ना, इसके अंदर पब्लिक का रोल बहुत बड़ा है। इसमें इंडिविजुअली जब तक आप अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, आप लोग चीज़ों की बेहतरी की उम्मीद खाली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से नहीं कर सकते। आम पब्लिक ने, आम आदमी ने क्या रोल प्ले वही बताता हूँ ना। अब देखिए, आम पब्लिक अगर अपने ही घर के बाहर अगर कूड़ा जला रही है, ठीक है, और कोई उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा तो गलत है। अब अगर आप अपनी गाड़ियों की टाइम पे ट्यूनिंग नहीं करा रही और आपकी गाड़ियाँ एक्सेसिव स्मोक दे रही हैं तो गलत है। आप अगर एक घर में 4 गाड़ियाँ और 5 बाइक्स रख के बैठे हुए हैं और स्मोक के दिनों में आपको पता है कि मसला होता है, और आप अगर एक गाड़ी को यूज़ करना नहीं शुरू करते या कार पूलिंग की तरफ नहीं जाते या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ नहीं जाते, तो मेरे ख्याल में मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आप उसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं और पब्लिक को करना चाहिए। दूसरा, हम पब्लिक की नॉलेज के लिए एक कोई तो इशू करें, मगर साथ हम पहली बार EPA पंजाब ने हेल्थ एडवाइजरी भी इशू करना शुरू की है। हम डेली की EQI बेस के ऊपर लोगों को बताते हैं कि आज की EQI ज़्यादा है, कम है, आप मास्क का यूज़ करें, घर से गैर ज़रूरी ना निकलें। स्कूल्स के क्लोजर भी एक यही वजह थी, क्योंकि आपको पता है पीक आवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इससे, और बुजुर्ग अफराद भी। तो सारी चीज़ें कर रहे हैं तो बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी तक जो है कब तक रहेगी ये स्मॉग का, मतलब टाइम पीरियड के? स्पैन होता है ना वो अक्टूबर से लेके मिड अक्टूबर से लेके दिसंबर के मिड तक रहता है। उसके बाद आपको पता है फोग स्टार्ट हो जाती है, और फोग जब स्टार्ट होती है तो उसके अंदर जितने भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नमी के फोग के साथ ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं। तो वो इंशाल्लाह ये दिसंबर तक है? बिल्कुल तो ये नेक्स्ट आने वाले सालों में कम होती जाएगी? कम होगी इंशाल्लाह। और हम लोग आने वाले दिनों में अब जो पॉलिसीज़ बनाने जा रहे हैं, इससे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर फ़र्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। साजिद बशीर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने डिटेल में हमें बताया कि स्मॉग के दिनों में क्या करना चाहिए, आम आदमी इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, और आने वाले दिनों में, आने वाले चंद सालों में इसको कम किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मेरा बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने किया।